में लील गए कौन सा ज्यादा चल रहा है। नमक खाइए, मोदी का नमक खाइए, आप खाइए, आप खाइए नमक, मोदी में खाए आप बात करते हैं बात मकान नहीं बनाना। देखिए देखिए ये बोल रहे हैं नमक मिल रहा है, नमक मिल रहा है, राशन मिल रहा है। सुनिए चाचा आपकी बात देखिए, आप 5 किलो राशन पे आप अपनी जमीन बेच देंगे। गैस कितना मिलता था आपको पहले, आज तक रुकिए, आपको 5 साल पहले गैस कितना मिलता था, गैस कितना मिलता था बताइए ना। महंगाई क्या था, प्याज कितना था, चीनी कितना था, कड़ुआ तेल कितना था। आप 80 रुपया के राशन के लिए, 70 रुपया के राशन के लिए आप 1000 रुपया सहने को तैयार हैं। और बोलिए ना, मैं रास्ता लाता ही नहीं, हमको मकान नहीं है, फ्री में दे के 1000 कर दिया मैं, कोई नहीं है। आज देखिए पहले 321 रुपया सिलेंडर था 5 साल पहले, आज से मात्र 5 साल पहले 321 रुपया सिलेंडर था। अभी सिलेंडर अभी तक 1000 प्लस, डीजल पेट्रोल 60 रुपये था। यही देखिए, यही जब 30 पैसे हम लोग सुने हैं, 30 पैसे जब पेट्रोल का दाम बढ़ा था, तो पहले के जो भाजपा की सरकार में मंत्री जो थे वो लोग चूड़ी पहन कर टायर पे निकले थे। स्मृति ईरानी चूड़ी भेजवाई थी मनमोहन सिंह। कभी बनेगा भाजपा सरकार, कोई क्यों बनेगा, जितना गरीबों का सहायता किया है, यही तो पूछ रहे हैं, गरीबों का सहायता किया है। बताइए तो क्या सहायता हुआ है। बहुत सहायता हुआ, राशन से लगा कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव रिपोर्ट पर। मैं हूं नीतीश पांडे और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में, और ये विधानसभा सीट है 333 कुशीनगर विधानसभा। और यहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीएन पाठक उम्मीदवार हैं, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बंटी राव इस बार चुनावी मैदान में है। लेकिन इलाके में जो विकास की मुद्दे हैं और क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर लोग इस बार मतदान करेंगे, 3 तारीख को यहाँ मतदान होना है। लोगों से बातचीत करेंगे जो आज यहाँ सब्जी खरीदने आए थे बाजार में। भैया क्या है इस बार मुद्दा और किन मुद्दों के साथ आप लोग वोट करने वाले हैं? इस बार सबसे जो बेसिक मुद्दा है, जो हमारा अगर कुशीनगर की बात करें तो सबसे पहली बात, कुशीनगर में रोज़गार की बहुत ज़्यादा कमी है। तो रोज़गार को लेके सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार। उसके बाद से महंगाई। अभी आप सब्जी मंडी में खड़े हैं, अगर आप किसी से भी पूछ के देखें, किसी भी सिंगल पर्सन से, तो यही बताएगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। सब्जी से लेके, तेल से लेके हर चीज़ों में आग लगी हुई है। मतलब आम लोगों ने तो एक नारा बना लिया है, मतलब मैं देखिए किसी पार्टी का वो नहीं कर रहा हूँ, बट लोगों ने एक नारा बना लिया है कि जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो आप यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट की बात करें तो रोड्स की हालत देख लीजिए आप। अगर इंटरनल गाँव में चले जाएँ तो रोडों की बड़ी खस्ता हालत है। किसी भी मतलब लिंक रोड जो है वो भी बहुत खस्ता हालत है। ये बगल में आप शमशान घाट है, इसकी भी बहुत बदहाल व्यवस्था है कि लोगों को पानी लेने के लिए बहुत रिस्क से नीचे जाना पड़ता है। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने एक्सप्रेसवे बनवा दिया, ये विकास कर दिया, एयरपोर्ट बनवा दिया, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया कुशीनगर में। मेडिकल कॉलेज बनवा नहीं दिया, शिलान्यास कर दिया बस। मेडिकल कॉलेज बना नहीं है। अगर मेडिकल कॉलेज बन गया होता तो आज के डेट में, अगर इतने बड़ी पेंडेमिक में जब महामारी आई थी कोरोना की, तो इतने लोग क्यों मरे फिर, अगर मेडिकल कॉलेज बन गया होता। और नेशनल हाईवे और रोडों से आम लोगों का पेट नहीं भरता है, पेट भरता है रोजगार से। यहाँ रोजगार की सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि यहाँ पे कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। आप देखिए जैसे गीडा के पास अपना, वो गोरखपुर के पास अपना गीडा है, ठीक है। हर छोटे जितने भी जिले हैं, यहाँ भी कसाडा है ना? नहीं, कसाडा है, बस नाम का है बस। वहाँ कोई ना अभी तक कोई फैक्ट्री आई है, ना किसी तरह का कोई सरकार की तरफ से। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया यहाँ? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, वो भी दूसरी सरकार की दी हुई देन है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। हाँ, उद्घाटन इन्होंने कर दिया, बिल्कुल उद्घाटन किया इन्होंने। अब एयरपोर्ट पे आप आज देखिए कि फ्लाइट, आज मैं क्या नाम है, कुशीनगर के लिए टिकट बुक कर रहा हूँ तो पता चल रही है कि फ्लाइट कैंसिल है। अब फ्लाइट आएगी अगले हफ्ते। तो वो कम से कम अगर चल रहा है एयरपोर्ट तो नियमित रूप से चले। तो कोई भी चीज़ बस बातों में, जुमलों में चल रही है। अच्छा, बातों जुमलों में चले। आप भी युवा हैं, 3 तारीख को मतदान है, किन मुद्दों के साथ आप मतदान करने वाले हैं? देखिए, मेन मुद्दा तो जैसा ये भाई साहब ने बताया कि डेवलपमेंट विकास का ही होगा। हम लोग यूथ हैं, हम लोगों को चाहिए पहले तो प्राथमिक एजुकेशन की ज़रूरत है। आप पूरे इस विधानसभा क्षेत्र, क्या मैं जान जाऊँ, पूरे पूर्वांचल में कोई ऐसा कॉलेज, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे कोई ऐसी टेक्निकल पढ़ाई की कराई जाए।
फिर मुद्दा आता है डेवलपमेंट का, रोडों का हालत आप देख ही रहे हैं। ये मंडी है, मंडी का हालत देखिए। ये अभी आप अभी लखनऊ चले जाइए और जहाँ दिल्ली चले जाइए वहाँ के मंडियों का हालत देखिए। बगल में शमशान घाट है, ना कोई यहाँ पे व्यवस्था है, ना कोई पूछने आता है। ऑफिसर्स हैं जो घूमते रहते हैं, नेता लोग फ़ोन करते हैं कि भैया ऐसा काम कराना है, वो लोग उनके हिसाब से काम कराते हैं। यही सरकार करवा रही है लोगों से। किसकी सरकार आ रही है? देखिए अब ये आप हमसे अच्छे से तो या आप जानते हैं भाई, हम अगर एक छोटे से विधानसभा में रह रहे हैं, आप तो पूरे प्रदेश को कवर कर रहे हैं, आप अच्छे से जान रहे हैं किसकी सरकार आ रही है। साढ़ लोगों से सब लोग भाई देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो साढ़ों से परेशान ना हो। साढ़ों की दिक्कत है, खेत में साढ़ आते हैं क्या? अरे साफ साड़ आकर खा लेता है, छोड़ दिया है लोग, इसको व्यवस्था नहीं लोग किए हैं। और महंगाई इतना हो गया है, जो राशन दे रहे हैं फ्री, यहाँ 10 रुपया नहीं और राशन दे रहे हैं, उसमें से तो कटौती कर लेते हैं 10 किलो में 1 किलो, और उसके बाद 10 रुपया लेते हैं लोग। बताइए किसानों की और क्या क्या दिक्कत है? राशन की तो बात खत्म है, लेकिन योगी मोदी सरकार जो हमको आवश्यकता है सब कुछ दे रही है। क्या दे रही है? हमको मकान दी है, मकान नमक खाई मोदी के नमक खाइए, अब खाइए, अब खाइए नमक मोदी में खाए हैं आप। बात करते हैं, बात मकान नहीं बना। देखिए देखिए ये बोल रहे हैं नमक मिल रहा है, नमक मिल रहा है, राशन मिल रहा है। सुनिए चाचा आपकी बात, देखिए आप 5 किलो राशन पे आप अपनी जमीन बेच देंगे। गैस कितना मिलता था आपको पहले? आज से रुकिए, आपको 5 साल पहले गैस कितना मिलता था? गैस कितना मिलता था बताइए ना? महंगाई क्या था? प्याज कितना था, चीनी कितना था, कड़ुआ तेल कितना था? आप 80 रुपए के राशन के लिए, 70 रुपए के राशन के लिए आप 1000 रुपए सहने को तैयार हैं? और बोलिए ना, मैं राशन लाता ही नहीं हूँ, हमको मकान नहीं है, फ्री में दे के 1000 कर दिया मैं। कोई नहीं है। आज देखिए पहले 321 रुपए सिलेंडर था 5 साल पहले, आज से मात्र 5 साल पहले 321 रुपए सिलेंडर था। अभी सिलेंडर अभी जैसे 1000 प्लस, डीजल पेट्रोल 60 रुपए था। यही देखिए, यही जब 30 पैसे हम लोग सुने हैं, 30 पैसे जब पेट्रोल का दाम बढ़ा था, तो पहले के जो भाजपा की सरकार में मंत्री जो थे वो लोग चूड़ी पहन कर टायर पे निकले थे। स्मृति ईरानी चूड़ी भेजवाई थी मनमोहन सिंह। भाजपा सरकार कभी बनेगा? भाजपा सरकार कोई क्यों बनेगा? जितना गरीबों का सहायता किया है, क्या किया है, यही तो पूछ रहे हैं। गरीबों का सहायता किया है। बताइए तो क्या सहायता हुआ है? बहुत सहायता हुआ, राशन से लगा कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्या चल रहा है आखिरकार। इस बार चुनाव में आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि बताइए, बच्चों का पढ़ाई खत्म हो गया। जिसकी घर लैपटॉप है उसका तो बच्चा पढ़ रहा है, बाकी लोगों का पढ़ाई बच्चों का बर्बाद हो गया। वो राशन खाने से क्या फायदा है? वो हम लोग नीमक देखा तो उसमें शीशा का टुकड़ा है, तो इससे बढ़िया हम लोग अखिलेश के वोट करेंगे, जिसमें कोई दुराई नहीं है। युवाओं का क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? मेरा मुद्दा ये है कि अभी बीजेपी सरकार है, बढ़िया है। मैं अपने आप बीती बता रहा हूँ, जब हमारे घर के ऊपर हाई एक्सटेंशन तार गिरा था, हमारे घर के ऊपर जब हाई एक्सटेंशन तार गया तो यही बंटी भैया को फोन हुआ तो वो क्या बोल रहा है, रात भर मोहल्ले के लोग वहाँ पे पड़ौना रोड विधायक हैं, बंटी भैया विधायक ना विधायक नहीं, वो जन सेवक है। तो वो क्या बोले कि हम बंटी भैया विधायक हैं, बदनाम करने आए हैं, बदनाम करने आए हैं। हाँ तो वो क्या बोले करने आए हैं, ये भी 500 लेकर के आ रहे हैं। 500 कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार जो है इस बार जो है किसानों का मुद्दा क्या है, आप बताइए किसानों का मुद्दा क्या है, एक बार दोबारा बताइए। इस बार चुनाव में किसानों का मुद्दा क्या है? हम नहीं बता। अभी आप बता रहे थे गाय सांड, क्या बता रहे थे? हाँ भाई, सांड और नीलगाय ये दोनों परेशान कर रही है, सारा खेत चर जा रही है।
हाँ क्या बता रहे हो? कहते हैं नीलगाय आसान है, सब गेहूँ धान योगी जी राजवा। हाँ ये योगी जी का राज है। हाँ ये में नीलगाय कौन सार ज्यादा चल रहा है, सार ज्यादा चल रहा है, नीलगाय कौन। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साइकिल को जीतना एकदम अनिवार्य है। चलिए कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर इन लोगों का क्या बंद है। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है, किन मुद्दों के साथ आप मतदान करने वाले, क्योंकि आप तो युवा हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। इतने साल से है, 3 साल से पिछले कोई भर्ती नहीं आई है। और हम लोग साइकिल वाले हैं भैया, खुला साइकिल वाले हैं। ठीक है। नहीं और महंगाई जो बढ़ रही है, सरसों का तेल इस समय 200 रुपए किलो मिल रहा है, पेट्रोल 95 रुपए के ऊपर है। और सरकार राशन देने वाली थी नवंबर तक, चुनाव आया तो उसको मार्च तक कर दिया, और मार्च तक है, मार्च के बाद राशन भी नहीं मिलेगा। चलिए आप बताइए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में आपके लिए। हाँ किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं आप लोग वोट करने। हाँ हम तय के रहे। चलिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आप लोग किन मुद्दों के साथ मतदान करने वाले हैं इस बार चुनाव में। कानून व्यवस्था के साथ। कानून व्यवस्था कैसी है आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में? अच्छी है। बहुत अच्छी है। अच्छी है। चलिए कानून और बेरोजगारी, महंगाई, कोई और भी मुद्दा है आपके लिए? महंगाई तो मान लीजिए, महंगाई जब बढ़ रहा है तो महंगाई तो बढ़बे करेगा। चाचा वोट देवे के बना 3 तारीख के, तो का मुद्दा बा बारी चुनाव में? चुनाव के तरीके बोलती है, ठीक बोलती के कहता लो, ठीक कहता लो है भाजपा सरकार के कहता, भाजपा सरकार। तो कौन कौन समस्या बा इलाका में, कौन है समस्या पे पर मतदान करब आप? ये महाराज हम बोहे आदमी हमारे, हम जगह सबे दे हम दे दे। खेते में सांड ओढ़ भी आओ तना सुन तनिए घरी, सही बात ये। हाँ सांड हो आ बता ना तू सांड आ बता खेती छोड़ने वाला अपन सारा बाबू। हाँ चलिए कुछ और भी लोग हैं। आप बता रहे थे आप बहुत विकास हुआ है योगी सरकार में, क्या क्या हुआ एक बार दोबारा? सरकार में इतना हुआ है, योगी सरकार घर से बाहर निकलने को मना कर दिया, बेटी बहू बाहर नहीं जाएंगे। हमारी बहन बेटी बाहर जाती थी, सुन लो नहीं तो आप बोलते रहे, आप बोलिए। हमारी बहन बेटी वहाँ जाती थी बाहर, लोग छड़कानी करते थे, उल्टा सीधा कोई आवाज उठाते थे। लेकिन आजकल हमारी बेटी भाई सुरक्षित है, हमको रोटी मिल रहा है, मकान भी मिल गया, कपड़ा के लिए पैसा मिल रहा है योगी सरकार में, और चाहिए क्या हमको? रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है हमको। चलिए ये यहाँ कुछ बाजार में कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि ये लोग आखिरकार इस बार चुनाव में किन मुद्दों के साथ मतदान करने वाले हैं और किस पार्टी को चुनने वाले हैं। सबके अलग अलग विचार हैं और सबने अपनी विचार को हमारे सामने रखा।